हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को 4 ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा जिसे आप करके आप टीचिंग प्रोफेशन में आ सकते हैं और वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बीएचएमएस के बाद कौन सा पीजी सब्जेक्ट चूज करें, स्पेशली एमडी में। तो ये एमडी से हटके है, लेकिन ये एनसीएस ने इसे मान्यता दे दी है। अभी प्राइवेट कॉलेज के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज में भी ये लागू हो गया है और आप सिर्फ होम्योपैथी ही नहीं, एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में भी ये कोर्स करके आप पढ़ा सकते हैं, टीचिंग लाइन को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। चूँकि ये आप जानते हैं कि होम्योपैथिक कॉलेजेस में सबसे कम पोस्ट होती है और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ पे तो सैलरी भी बहुत कम होती है। मतलब जो एनसीएस ने तय किया है उससे भी बहुत कम तनख्वाह देते हैं, बहुत कम सैलरी देते हैं। और जबकि आप ये कोर्स करके जब एलोपैथी के कॉलेज में पढ़ाएंगे, अगर प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट में नहीं पढ़ा पाते हैं, प्राइवेट में भी पढ़ाते हैं, तो भी आप 1 लाख रुपए से कम नहीं आपकी सैलरी होगी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में 1 लाख से सैलरी ही स्टार्ट होती है टीचिंग प्रो जो फैकल्टी होते हैं। तो आपको इन चारों कोर्सेज के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये 2 साल के कोर्स हैं, जबकि एमडी 3 साल की होती है। और इन कोर्सेज का जो फीस है, जो इसको करने का खर्च है, वो मात्र 1.5 से 3 लाख रुपए है। जबकि एमडी प्राइवेट कॉलेज से करने की शुरुआत ही 5 लाख 6 लाख से होती है, जो 10 लाख तक जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कोर्स बहुत सस्ते हैं, जो 1.5 से 3 लाख में हो जा रहे हैं, और आपका 1 साल भी बच जा रहा है, मात्र 2 साल में हो जा रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में इसका जो रेट है या ड्यूरेशन है वो थोड़ा अप डाउन किया गया होगा, हो सकता है, नेट पे मुझे कुछ ऐसा दिखा था, लेकिन ये एवरेज है जो मैंने आपको बताया। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये कौन से कोर्स हैं। पहला है इसमें एमएससी इन एनाटॉमी, दूसरा एमएससी इन फिजियोलॉजी, तीसरा है एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस और चौथा है एमपीएच। ये चारों कोर्सों को एनसीएच ने इस बार गजट में मान्यता दे दी है कि अब ये एलाइड सब्जेक्ट वही लोग पढ़ा सकते हैं जिन्होंने इस कोर्स में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अब आगे से कोई भी होम्योपैथिक अदर सब्जेक्ट का एमडी वो नहीं पढ़ा पाएगा इन सब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट मिला कि आप इसमें भी भीड़ नहीं है, आप इसमें तुरंत आपको जॉब मिल जाएगी। दूसरा, अगर आप एलोपैथी सिस्टम में जाके पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे जो एलोपैथी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं ये कोर्स करके, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। मैं इस समय ये सारी जागरूकता आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि होम्योपैथिक फील्ड में अनएम्प्लॉयमेंट और शोषण बहुत है कम सैलरी की, ताकि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये 21 अगस्त 2024 का नोटिफिकेशन है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी की तरफ से, गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एनटीईटी। इसमें नीचे एलिजिबिलिटी हेडिंग के अंडर में आप 3rd पॉइंट देखिए जो कि हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी है मास्टर ऑफ साइंस इन एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स कैन ऑल्सो अपीयर फॉर नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर if the candidates are holding the Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery degree। यानी अगर आपके पास बीएचएमएस की डिग्री है और आप इनमें से कोई भी कोर्स एमएससी में कर लेते हैं या एमपीएच कर लेते हैं, तो आप किसी भी होम्योपैथिक कॉलेज में अब आगे से एलाइड सब्जेक्ट्स के टीचर आसानी से बन सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूँ। एक बात का ध्यान रखिएगा कि एमपीएच कोर्स करके आप एलोपैथिक कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, होम्योपैथी में पढ़ा सकते हैं, जैसा कि इसमें मेंशन्ड है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ।